अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। कराची के साथ जुड़ा सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद है। हैदराबाद में भी मसाइल के अंबार हैं। यहाँ पर पानी, बिजली, गैस, टूटी फूटी सड़कें आवाम के मसाइल में शुमार होती हैं। और यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात होने के बाद मेयर भी आ चुके हैं और लोग अपने मसाइल लेके मेयर की तरफ उम्मीद के साथ देख रहे हैं। हैदराबाद में बल्दियाती मसाइल क्या हैं, लोग किस किस्म की परेशानी का शिकार हैं, सब दिखाने के लिए आज हम मौजूद हैं हैदराबाद का ये इलाका है, लतीफ़ाबाद नंबर 10 कहलाता है और रबीउल अव्वल चौक है। ये रबीउल अव्वल चौक के नाम से मशहूर है। और जिस सड़क से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर तक का इलाका रोड बनता है यहाँ तक आने में। लेकिन यहाँ की जो टूटी हुई सड़कें हैं, आपको ये गाड़ियों की अप एंड डाउन से उसका अंदाज़ा हो रहा होगा कि उसकी हालत क्या है। इस जगह और इस इलाके के क्या मसाइल हैं, उस हवाले से यहाँ के जो मकामी अफराद हैं उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे यहाँ के हैदराबाद के रिपोर्टर हैं नासिर साहब, उनसे हम ये जानेंगे कि हैदराबाद के बेसिक मसाइल क्या हैं और हैदराबाद इस टाइम पे बल्दियाती मसाइल के साथ साथ किस तरह के इशूज़ का शिकार है और जिसके ऊपर आज से लेके कई साल गुजर गए लेकिन वो मसाइल हल नहीं हो सके। नासिर भाई, पहले ये बताएं, आप यहाँ के रिहायशी भी हैं, रिपोर्टर भी हैं, यहाँ के मसाइल क्या क्या हैं? देखिए, बेसिकली मसले बुनियादी जो हैं वो तो सड़कें बिल्कुल तबाहली का शिकार हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तकरीबन कोई 10 साल हो गए कि कोई नई सड़क नहीं बनाई गई थी। अभी हम जो आपको दिखा के लाए हैं, एक रोड जो अभी बना है, चंद महीने हुए हैं, वो भी नाकिस मटेरियल से बना हुआ है। और दीगर मसले ये हैं कि बारिश आती है तो जिस जगह हम खड़े हुए हैं यहाँ से कन्वेंस को गुजारना बहुत बड़ा एक इशू होता है। इलाका डूब जाता है और लोगों को मसाइल होते हैं। और इस रोड पे अगर आप माजी हॉस्पिटल तक जाएं, यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर जाएं तो यकीनन जो लोग सफ़र करते हैं उनकी मोहरों की तकलीफ हो रही है और गाड़ियों तबाह है, ये सूरत हाल है। और शहर का जो है गैस का प्रॉब्लम है कि गैस 9 बजे के बाद गैस आती नहीं है। उसके बाद लोड शेडिंग का अगर जिक्र करेंगे हम, तो लोड शेडिंग भी ये है कि AR चिल्ला के तंग आ गया। कई इलाके जो है अगर ट्रांसफार्मर गलती से ख़राब हो जाए तो 20 से 1 माह तक ट्रांसफार्मर नहीं लगता है। ये सूरत हाल है यहाँ। ठीक है, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं हम उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ के रिहायशी भी हैं, यहाँ के ज़िम्मेदार भी हैं और अपनी जगह मुख्तलिफ मुकामात पे पोर्टफोलियो भी रखते हैं। आप नासिर भाई ने जैसे बताया, टूटी हुई सड़क है, सबको दिख रही है, पानी, बिजली, गैस हैदराबाद का वैसे ही मसला है जैसे कराची का है, तो आप लोग कैसे फेस कर रहे हैं सब कुछ? देखें, अभी तक तो हम तो अपने प्राइवेट अरेंजमेंट्स करके जो है वो ज़िंदगी को अपनी सहूलत के लिए लेते हैं चीज़ों का, लेकिन जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है ये सोच भी नहीं सकते हम लोग। मैं चूँकि तामीरात के शोबे से ताल्लुक़ है, आबाद में सर्व किया, वाइस चेयरमैन रहा हूँ, तो मैं इससे ज़्यादा जो तवज्जो चाहूँगा वो ये है कि 40 साल में हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो नाकाम रही है नई हाउसिंग करने के अंदर। यहाँ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जो 1986 और 87 से शुरू किए गए थे, कासमाबाद के लिए गुलशन शहबाज और हैदराबाद के लिए गुलिस्तान सरमस, कोसार एक्सटेंशन, कोसार के नाम से मुख्तलिफ स्कीमें, वहाँ अब तक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा नहीं किया, वहाँ प्रोवाइड नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके ऊपर मज़ीद दबाव बढ़ता जा रहा है। ये अगर जिस आबादी के लिए डिज़ाइन किया गया था उससे 7-8 गुना आबादी यहाँ रह रही है, तो लाजमी बात है इस पर यही चीज़ें होनी है जो यहाँ हो रही हैं और ये ख़त्म के करीब पहुँच गया है। तो जब तक नई हाउसिंग सोसाइटियाँ और प्राइवेट सेक्टर को जब तक ये बुनियादी सहूलतें प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी HDA काम कर रही है उससे मैं समझता हूँ 40 गुना 50 गुना ज़्यादा एरिया के ऊपर प्राइवेट बिल्डर्स काम करें, लेकिन वो अपने फिल्टर प्लांट नहीं बना सकते, अपने ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना। ये रियासत की जिम्मेदारी है, उसका ये चार्ज करते हैं, पैसे लेते हैं। ये EDC की मद में अरबों रुपया ले चुके हैं, बेटरमेंट की मद में अरबों रुपया ले चुके हैं, लेकिन उसके बाद ये सिर्फ तनख्वाहों में, हज उम्रों में, अपनी गाड़ियाँ खरीदने में ऑफिसों की, उसमें ये पैसा खराब कर देते हैं और ये सहूलतें नहीं देते, जिससे ये मिसहैप और ये हैजर्ड्स जो हैं ये क्रिएट हो रहे हैं। अगर इसको सीरियसली नहीं देखा गया तो आप यहाँ पर जो है ना एक खाना जंगी जैसी पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि लोग कहाँ तक उन्हीं लाइनों के ऊपर सस्टेन करेंगे। निज़ाम जो है वो जो 50-60 साल पहले डाला गया था वो अपनी कैपेसिटी का 20% आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पानी की लाइनें हैं, ड्रेनेज लाइनें हैं, गटर की लाइनें वो तबाह हो चुकी हैं और उसके ऊपर दिन ब दिन लोड बढ़ रहा है क्योंकि नई कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, आबादी बढ़ रही है और प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, यानी कि इसका मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन भी हो गई ना? नहीं, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, कंस्ट्रक्शन होती है, इलीगल कच्ची आबादियाँ बन रही हैं। क्योंकि महंगा होने से जब आप एक ही जगह के ऊपर
आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये प्लॉट ओवर वैल्यूड हो गए। ओवर वैल्यूड होने से लोगों की कुवत से बाहर निकल गए, कुवत खरीद से बाहर निकल गए, तो वो आउटस्कर्ट्स में जाके फिर कच्ची आबादियां बन रही हैं गवर्नमेंट लैंड के ऊपर। उसमें भी गवर्नमेंट के इदारे इन्वॉल्व है ना, ऐसे तो नहीं बनते। अच्छा सर, आप ये बताइए, मसाइल के इन्होंने फोकस किया, इनका फोकस था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो रहा है, यानी कि पानी की लाइनें और ये तबाह हो रही हैं, लेकिन पानी भी अवेलेबल नहीं है और पानी की लाइनें भी तबाह हो रही हैं, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, और जो आगे हमें लोग मसाइल बता रहे हैं वो अपनी जगह एक अंबार हैं। तो आप कैसे देखते हैं यहाँ पे? मेरा क्योंकि ताल्लुक जो है ना हेल्थ से है, तो बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छी तरह से काशिफ भाई ने बताई दी हैं। मैं यहाँ पर यही बताना चाहूँगा कि यहाँ करीबी जो हॉस्पिटल, एक ही हॉस्पिटल है इस पूरे लतीवाद के लिए, बिटाई हॉस्पिटल, जो कि मेरा ख्याल है तकरीबन 50 साल हो गया उसको बनाए हुए। अब अगर आबादी की जैसे हम बात करें कि 7 गुना इजाफा हो गया, तो अगर अब ये बात की जाए तो इस पूरी वेसिनिटी में कोई नया हॉस्पिटल नहीं बनाया गया। आप बिटाई हॉस्पिटल में जाके देखेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल पैक है, और उस पर सबसे ज़्यादा सितम ये है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती। यानी लोगों को कि जब आपने ये बताया कि इर्द गिर्द के इलाके में गरीब आबादियाँ हैं, वो जब उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं और उनको मेडिसिन नहीं मिलती, तो उनके लिए एक बड़ा मुश्किल वो होता है। और फिर हमारे पास लायंस क्लब में भी शिकायत आती है, हम जाके कोशिश भी करते हैं, लेकिन यकीनी तौर पे ये सारा डेवलप करना किसी बिजनेस सोसाइटी का, किसी सोशल सोसाइटी का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट ही ज़्यादा बेहतर। यानी कि आप कह रहे हैं कि सरकारी हेल्थ सेक्टर जो है हैदराबाद का तबाह है? बिल्कुल। BHU एक दो हैं, आप किसी वक्त भी विजिट करें, उनको आप देख लें कि उनमें क्या पोजीशन होती है। 3 डॉक्टर हैं, 1200-1300 पेशेंट हैं, 400 पेशेंट 4 घंटे में देखने में वो क्या देखते होंगे वो भी आप अंदाज़ा ला सकते हैं। अगर BHU देखते हैं, अद्वियात नहीं है, अद्वियात नहीं है, बिल्कुल अद्वियात का तो ये पोजीशन है कि बिल्कुल OTC मेडिसिन दी जा रही होती हैं, और उनसे मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरह का फायदा। यानी कि आप ये कह लें कि हैदराबाद का कोई भी सरकारी महकमा काम नहीं कर रहा इस वक्त, पोजीशन यही है। हैदराबाद किसी दौर में भारत का पेरिस कहलाया जाता था। यहाँ के रोजमर्रा जिंदगी, तालीम, सनत और तिजारत मिसाली हुआ करते थे, मगर अब यहाँ जगह जगह गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं, जिन्हें हफ्तों और महीनों तक कोई उठाने वाला मैसर नहीं है। ये लतीफ़ाबाद 11 नंबर का इलाका है हैदराबाद का, और ये कदीमी इलाका है, हैदराबाद का पुराने इलाकों में शुमार होता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये आपको एक स्लम एरिया लगेगा, बल्कि ये कहिए कि आपको ये लगेगा नहीं कि ये हैदराबाद शहर के साथ का कोई जुड़ा हुआ इलाका है, या है इसका ताल्लुक इस इलाके का हैदराबाद के साथ है। क्योंकि हैदराबाद के नाम के साथ जब लतीफ़ाबाद नंबर 11 आता है तो यहाँ पर गंदगी, बदबू, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली, और जिस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा कि गटर उबले में। अब मैं जब यहाँ पे हम पूरी टीम हमारी इंटर हुई, तो इस इलाके में 11 नंबर के इलाके के दाखिल होते ही हर गली में जो है आपको गटर उबले हुए नज़र आएंगे। इस तरह से ये जो आपको गटर लाइनें डलने के लिए पाइप रखे हुए थे वो रखे हुए नज़र आएंगे, क्योंकि डाले नहीं गए, पानी यहाँ पे आता नहीं है। और ये जो इलाका है ये दरिया के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ इलाका है, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है। गैस की लाइन में जो है वो पानी आता है, और साफ पीने की जो लाइन है उसमें गटर का पानी जो है यहाँ पे आता है। यहाँ के लोगों के लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी, क्योंकि वो चंद सेकंड यहाँ खड़े होकर जितनी ताफुन यहाँ से उठ रहा है, क्योंकि जगह जगह गटर जो है वो बह रहा है और गटर का पानी सड़कों पे जमा है, गली मोहल्लों में जमा है। इस इलाके में ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, ये तमाम सूरत हाल सिर्फ आप कैमरे की वीडियोस की के नज़र से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने यहाँ पे जो ये मसाइल हैं जो हमें दिख रहे हैं, जैसे गटर के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, गैस नहीं है, और साफ़ पीने का पानी की लाइन में जो है गटर का पानी आ रहा है, ये तमाम जो मसाइल हैं इसके लिए वो कि किस हद तक परेशान हैं, और हुकूमती नुमाइंदों से उन्होंने कितनी बार शिकायत की है। यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, आप यहाँ के रहने वाले, ये गटर का पानी है, पानी नहीं है, ये कब से है ऐसी सूरत हाल? 5-6-7 साल हो गए इस पानी को, तो आता है और जाता है, कोई साफ करने वाला भी नहीं है इधर पे। जो आता है गटर लेने के लिए उसको कंप्लेनें करते हैं, कोई आता ही नहीं है इधर। अच्छा। हाँ, कोई नहीं आता, वरना जाते भी आप इसमें हमारे को टला देते हैं, भगा देते हैं उधर से कि हाँ भाई हम भेज रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो ये गटर का जो पानी है ये
5-6 साल से है या पहले ये साफ सुथरा इलाका होता था? पहले साफ सुथरा था, ये 5-6 साल से गंद ज्यादा हो गया। क्यों हो गया ये ऐसे, क्या हुआ? गटर लाइन बंद पड़े हैं सारे गटर तो चौक। ये गटर की लाइनें जो रखी हुई नजर आ रही है बदली नहीं की? खाने के लिए रखे गए। अच्छा, और ये कब रखी थी इन्होंने? आप तकरीबन आज 15 दिन हो गए इसको रखे। अच्छा, कि बदली जाएंगी, लेकिन बदली नहीं है। बदली नहीं है अभी तक। अच्छा, ये जो पानी है यहाँ पे पीने का, वो आप लोगों को आता है? सर तकरीबन हमें जो है इस पानी के लिए इतनी परेशानी है कि कैन भर के लाकर जो है ये बुजुर्ग बेचारी खातून खड़ी हैं, हमारे जैसे लोग तीसरी मंजिल पे घर एक कैन उठा करके हम लेके जाते हैं। 4 नंबर से पानी का जो है हमारा सिस्टम है, 4 नंबर, ठीक है। वो डायरेक्टली हमारे यहाँ आता है, मगर वो प्रॉपर हमारे यहाँ पानी आता नहीं है। तकरीबन हमारे पिछले 4 से 5 साल हो गए हम लोगों को जा करके जो है SDO को भी, एक्सीएन को भी और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोगों को भी बोल करके जो है हम थक गए। हमें सिर्फ दिलासे दिए जाते हैं। आज भी जो है एक घर यहाँ है, वो जो बेचारे पानी हमारे को पीने का पानी जो है वो फ्राहम कर देते हैं। एक ही घर में पानी आता है? एक ही घर में वो पानी इसलिए आता है कि उन्होंने जो है वो डिपार्टमेंट में हैं, तो उसकी वजह से जो है वो लाइन जो है एक आगे जा रही है, तो उसकी वजह से जो है हमें वो पानी पूरे एले मोहल्ला के लोग, ये उनकी इंसानियत है और मोहल्ले के साथ वो इतना कोऑपरेट करते हैं, किसी से पैसा नहीं, किसी से पाए नहीं, और ख़ुद बेचारा पैर भी कटा हुआ है उनका, माजूर है, और वो बेचारे खुद पानी भर के देते हैं। अच्छा, ये गैस यहाँ पे आती है? ये तो कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। गैस आ रही है कभी नहीं आ रही? हाँ, कभी। गैस की लाइन में हमें बता रहे थे कि वो गटर का पानी आ जाता है या क्या पानी आ जाता है, क्या होता है? पानी भी आ जाता है, गंदा पानी उसके अंदर जो है मीटरों के अंदर आ जाता है। तो हमारे यहाँ जो है 9 बजे के बाद गैस नहीं होती, फिर सुबह 7 बजे गैस आती है और दिन का पता नहीं होता कि आए ना आए, पता नहीं। अच्छा, ये जो यहाँ पे मुझे ये बताइए, ये जो तमाम गलियाँ हैं, इनमें से कोई बेहतर गली है? यहाँ कोई बेहतर गली नहीं, कोई बेहतर गली नहीं। लेटरिन का पानी जमा जगह हर गली का यही हाल है? हर गली का यही हाल है। अच्छा, और ये आप लोगों ने किस को कंप्लेन की है? अभी तो बल्दियाती इंतखाबात भी हुए हैं, उसमें इलेक्शन में वोट भी दिए होंगे। सबको जो है चेयरमैन यहाँ से PTI के जो है वो मुंतखब हुए, उनको भी ज़्यादा के बोलते हैं, कोई भी शख्स यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है हजरत। अच्छा, तो ये आप लोग पूरा दिन यहाँ कैसे गुजारा करते हैं? बच्चे कैसे गुजारा करते हैं? ऐसे बस पड़े रहते हैं नाक बंद करके। अच्छा, तो ये 5 साल से ऐसे ही गुजर रहा है। ये पहले बहुत बड़ी यूसी थी हमारी, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, कमाया खाया बेरिया टाउन गए। अच्छा, वो कमा जमा के कराची चले गए? कराची बेरिया टाउन। अच्छा, और बाकी उधर बाकायदा यूसीओ पे लिखा हुआ है चेयरमैन चोर 4 साल का हिसाब दें। अच्छा, लिखा हुआ है आप लोगों ने? यूसीओ पे लिखा हुआ है 4 साल का हिसाब दें। आप लोगों ने मुतालबा किया? मुतालबा करा था कि 4 साल का हिसाब दो। 4 साल का हिसाब दें, क्योंकि रोड का भी आता बजट, ना रोड बनाना, लाइनें दलनी। अब ये छोटे बच्चे हैं, भाल निकलते हैं, कोई नाले में गिर रहा है, कोई कीचड़ में गिर रहा है, कहाँ जाएंगे? बुजुर्ग खवातीन निकलती हैं, गिर जाती हैं। अच्छा, ये जो अभी तो ये सूरत हाल है, अभी बारिशें शुरू होने वाली हैं, तो बारिशों में तो यहाँ की क्या हालत होती है? बारिशों में यहाँ का ये हाल होता है कि अगर कोई नमाज पे जा रहा होता है, बारिशों में यह हाल होता है, कोई नमाज पे भी जा रहा होता है तो वो बेचारा नमाज तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि उसके कपड़े नापाक हो जाते हैं। अच्छा, कुछ भी नहीं, यहाँ सूरत हाल कोई भी नहीं है। जब ये यूसी थी तो यूसी के अंदर पानी भरा हुआ था, तो जब भी कोई कोऑपरेट नहीं दफ्तर के अंदर? ये दफ्तर में पानी भरा हुआ था, यूसी का दफ्तर है? यूसी का दफ्तर था, बंद है, ताला लगा हुआ है? ताला लगा। अब ये यूसी खत्म कर दी। यूसी खत्म कर दी जी, जब वो अपनी कंप्लेन करी कि वो तंग आगे चलेगा, हमें शिकायतें नहीं करो। अच्छा, यहाँ से उन्होंने जगह ही छोड़ हाँ, दी। ये मसाइल हल करने के बजाय जगह कोसार में चलेगा, बंगले बना लिए उन्होंने, बंगले तो आप खुद तहकीकात कर लें, खुद अच्छा। कोसार में चले गए, वो सब उधर चलेगा। चलेगा। अच्छा, ये अम्मा, ये आप बताएं, आप घर में जो है पानी बड़ी जरूरत की चीज होती है, तो आप लोग कैसे गुजारा करते हैं? मीठा पानी तो है ही नहीं, खरीद से लेते हैं। अच्छा, हाँ, ये गटर का पानी कभी आ जाता है, वो घरों में आता है। हमारा घर तो खैर ऊंचा है, घरों में रहता है गटर का पानी। गटर का पानी घरों में आ जाता है? हाँ। तो फिर कैसे करते हैं आप लोग उसको? गटर का भर पानी के फेंकते हैं। चलें जी, मैं थोड़ी सी आपको ये दिखा दूं। ये जितने भी यहाँ के मकीन हैं, उनकी चंद एक मुतालबात हैं। मुतालबात क्या है, आप ये कह लीजिए कि एक इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए जो बुनियादी सहूलियात और ज़रूरियात होती हैं वो हैं, यानी कि सफाई हो, गटर का पानी रोडों पे ना हो, तो उसकी जो ताफुन है जो यहाँ पे हमें खड़े हुए फील हो रहा है वो ना हो, कचरा ना हो, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो पीने का पानी है वो दस्तयाब हो, गैस आ जाए,
लोड शेडिंग का तो चलो हम तस्करा ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो बुनियादी चंद एक चीज़ें हैं जो रूटीन में चाहिए लोगों को, पानी नहीं है, गैस नहीं है, गंदगी है, टूटा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये जो गटर लाइनें हैं इसको दिखाने के लिए यहाँ रख दिया गया है, लेकिन गटर का पानी घरों में दाखिल हो जाता है, फिर पीने वाले पानी की जो लाइन है उसमें गटर का पानी शामिल हो गया जाता है, फिर गैस की लाइन के अंदर जो है वो इसी तरीके से जो है ये लोग बताते हैं कि वहाँ पे उसमें गैस की लाइन में भी पानी और गटर का पानी शामिल हो जाता है, और ये दरिया के साथ का इलाका है, लेकिन यहाँ पे पानी पीने का मैसर नहीं है लोगों को। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग अब नए जो मेयर हैं हैदराबाद के वो मुंतखब हो गए, उनसे कोई उम्मीद रखते हैं कि बदल देंगे? क्या उम्मीद कर रहे हैं, पहले वालों ने नहीं करा तो ये आगे क्या करें। इस दफ़ा इलेक्शन में वोट लेने आए थे सारे? आते तो हैं सर, इस दफ़ा बल्दियाती इंतखाबात में आप लोगों ने वोट दिया? तो है, नहीं काम कोई कुछ नहीं होता, बस काम कुछ नहीं आया, बस बड़ी बड़ी बातें करी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बाद नतीजा कुछ हल नहीं। ये काफ़ी टाइम से खराब है, गटर पानी गंदा ऐसा आ रहा है, और लेन के अंदर भी ऐसा पानी गंदा। मकसद ये कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, अभी क्या करें बताओ? अब क्या कह रहे हैं? पूरी सर्दी इस लाइन में पानी सही आता है। अच्छा, सही आता है, सर्दी में सही आता है? सर्दी में आता है, गर्मी शुरू होगी मैं आपको गटर का पानी दिखाऊंगा, लाइट नहीं है, वरना मोटर चला के दिखाता। अच्छा, ये शुरू में इलाका ऐसे ही था? नहीं, शुरू में बहुत अच्छा था इलाका था, अब हुआ ही है, वक्त के साथ होते होते इतना हुआ नहीं, तो पहले तो सही था, सफाई सुथराई हर सब होती थी, लेकिन ये अभी कुछ सालों से ये कहानी हुई है बस। अच्छा, वरना उससे पहले कुछ भी नहीं था। चलो ठीक। जिम्मेदार कौन ने मौसूल होने वाली शिकायत पर हैदराबाद के मरकजी इलाकों लतीफाबाद नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, मेहर अली, ओल्ड सिटी एरिया, चूड़ी बाजार और क्लॉथ मार्केट वगैरह का दौरा किया। इस दौरान मुकामी अफराद समेत हैदराबाद के मुंतखब मेयर काशिफ शुरू से इन मसाइल पर बात की गई। हैदराबाद के 9 मुंतखब मेयर हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब आप मेयर मुंतखब हो गए हैदराबाद के, लेकिन हैदराबाद के मसाइल बहुत पुराने हैं और दिन ब दिन मसाइल बड़े हैं। आपकी नज़र में सबसे पहले प्रायोरिटी वाले मसाइल कौन से हैं? देखें, आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे लतीफाबाद में खड़े हैं, यहाँ पे हम पंपिंग स्टेशन में विज़िट कर रहे हैं ताकि जो उनके मसाइल हैं और उनकी ज़्यादातर मसाइल ये सीवरेज के और वाटर सप्लाई की शार्टेज का पानी का मसला है, तो हम कोशिश कर रहे हैं जो ऑन गोइंग स्कीमें हैं उनको कंटिन्यू करके जल्दी से जल्द मुकम्मल कर दिए जाए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुई है, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो। बाकी जो डिसल्टिंग के मामला आते हैं, कुछ ऐसे मामला आते हैं जो अभी से वासा के स्थिति शुरू करवा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये डिसल्टिंग वगैरह शुरू हो जाएगी नालों की तो बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, ये इतने सालों पुराने हैं, सड़कें भी टूटती चली गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बुरी तरह से तबाह है, अब आपने ये पंपिंग तो शुरू करा दी है, लेकिन ये मुस्तकिल हल तो नहीं है। देखिए, ये पंपिंग अभी से शुरू नहीं है, पंपिंग सालों से शुरू है, और ये डिसल्टिंग का मामला ऐसे होता है कि हर दूसरे तीसरे मंजिल की डिसल्टिंग होती रहती है, नालों में सिल्ट या गार्बेज वगैरह आ जाता है तो ये डिसल्टिंग होती रहती है। तो अमूमन तौर पर यह बरसात में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिससे कोशिश करते हुए साल है कि बरसात से पहले इसकी फिल फॉर डिसल्टिंग करके नालों को ज़ीरो कर दिया जाए, ताकि इसमें पानी का जो फर्स्ट स्पेल है वहाँ पे स्टोर हो जाए। अच्छा, ये तो आप बता रहे हैं बारिशों और एमरजेंसी के सूरत ना, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। जैसे जिस इलाके में भी हम खड़े हैं कि पीछे 4 गलियाँ आप चले जाएँ तो हर गली में जो है गटर भी, पानी भी बाहर है, गटर का पानी भी है, पीने का पानी भी नहीं है, गैस की लाइन में भी पानी आ रहा है, गंदा पानी भी पीने की लाइन में आ रहा है। तो ये मसाइल तो आज से नहीं है ना, पुराने हैं, ये कैसे हल होंगे? देखिए, आप सही बोले, मसाइल तो पुराने हैं, इसको हल करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं ना, ताकि हम बैठ के वासालों के साथ जो लाइनें टूटी हुई है, जहाँ पे कोई डिसल्टिंग करवानी है डिसल्टिंग करवाएंगे, आगे पानी जो उनका मेन NSTP है वहाँ पे या लेगून से वहाँ पे ट्रीटमेंट सेंटर पे पानी सही तरह जाएगा तो आगे ओवरफ्लो नहीं होगा। अच्छा, आप पीपल्स पार्टी की यहाँ पे हुकूमत भी रही है, नुमाइंदे भी रहे हैं, MKM के भी रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि ये गलतियाँ किसकी हैं जिसकी वजह से आज हैदराबाद इतना प्रॉब्लमेटिक परेशानी? गलतियाँ अपनी जगह पे, लेकिन ये किसकी हैं? देखिए, ये मेंटेन होते रहते हैं, ये ऐसे नहीं है कि आपने एक बार बना दिया फिर आप भूल जाएं। ठीक है, आपको वक्तन इसको मेंटेन करना पड़ता है। किसने नहीं किया? लापरवाही तो है ना, सफाई करनी पड़ती है, जैसे अभी सफाई चल रही है, वो लापरवाही किसकी है?
जिसने नहीं किया? देखिए, एक तो हमारी अवेयरनेस नहीं है, आवाम में जो कचरा फेंक देते हैं नालों में। ठीक है, अब आप देखें ना, कचरे से नाले भरे पड़े। डस्टबिन नहीं होगा तो नाले में ही जाएगा ना, डस्टबिन तो लगा ही नहीं हुकूमत ने। आपके चल के मैं देखता हूँ जहाँ पे डस्टबिन पड़े हैं ना, आप 1 घंटा वहाँ पे रुक के देख लें कि सारा कचरा लोग आगे बाहर कर देते हैं। सर जुर्माने करें? हम उसी के ऊपर आ रहे हैं, अब उसको सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं। अच्छा, ये MPA साहब यहाँ पे हैं, आप यहाँ जब्बार साहब हैं, तो जब्बार साहब यहाँ से मुंतखब आपसे पहले के हैं, तो जब्बार साहब आपको तो मेरे ख्याल में 4 साल 5 साल मुकम्मल होने 2001 में यहाँ का टाउन नाजिम भी रहा जी। तो माशाल्लाह अब आप दोनों में आपको बता रहा हूँ ना, जो आपने इनसे सवाल किया मैं आपको सबसे जवाब देता हूँ। 2001 में टाउन नाजिम रहा हूँ, और नाजिम में भी हमारे साथ यहाँ पे प्रोटेक्शन गवर्नमेंट में जिनका मेयर रहा है, पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर आया है। आपने सवाल किया ना कि जी हमें इंतज़ार करें, तो इंतज़ार नहीं कर रहे थे। हमें जब भी मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब भी मौका मिला है उसने आवाम की खिदमत की है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे हमारा नौजवान मेयर है वो आया है, और हमारी भरपूर कोशिश है। चेयरमैन साहब जब यहाँ आए थे, चेयरमैन साहब ने यहाँ पर एक हैदराबाद की आवाम को एक मैसेज दिया था और एक प्रॉमिस भी किया था कि जी हम हैदराबाद और कराची को जो है हम तरक्की देना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को जो बुनियादी